गुड मॉर्निंग टीम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एस डी ऑनलाइन स्टडी पर। आज हम लोग सुपर 30 मोस्ट इम्पॉर्टेंट जनरल साइंस का सेट नंबर 8 करेंगे। और हाँ, ये सभी क्वेश्चन बार बार परीक्षा में रिपीट हुए हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बहुत ही आसान शब्दों में, जिससे आपको समझने में कोई दिक्कत ना हो। यदि फिर भी किसी क्वेश्चन में आपको डाउट रहता है तो आप हमें हमारे कमेंट बॉक्स में अवश्य सूचित करें। आपके लिए 24 आवर्स सेवा देने के लिए रेडी हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो ये रहा आज का पहला सवाल। एक प्रकाश वर्ष में कितनी दूरी होती है? तो जी हाँ, एक प्रकाश वर्ष में कितनी दूरी होती है? कितनी दूरी होती है? 9.46 इंटू 10⁻15 होती है। तो ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर है। चलिए अगला देखते हैं। नेक्स्ट, दूरी नापने की सबसे बड़ी इकाई है। जी हाँ, ये बार बार रिपीट होता है। दूरी नापने की सबसे बड़ी इकाई है, क्या है? जल्दी बताइए। जी हाँ, पारसेक है। ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। और एक चीज़ और बताना चाहता हूँ, एक पारसेक बराबर होता है 3.26 प्रकाश वर्ष के लगभग बराबर होता है। चलिए अगला देखते हैं। नेक्स्ट, एक हल्की एक भारी वस्तु का संवेग एक समान है तो किसकी गतिज ऊर्जा अधिक होगी? तो एक हल्की है और एक भारी वस्तु है, दोनों का संवेग समान है, तो किसकी गति ऊर्जा अधिक होगी? तो हम जानते हैं गति ऊर्जा और संवेग ऊर्जा में संबंध क्या होता है? काइनेटिक एनर्जी और मोमेंटम में क्या होता है? स्क्वायर/2m होता है। तो यहाँ से हम देखते हैं, यदि वेट बढ़ेगा किसी चीज़ का तो गति क्या होगी? कम होगी। सीधी सी बात है, गति क्या होगी? कम होगी। यदि वेट कम होगा तो गति क्या होगी? अधिक होगी। तो यहाँ से क्या निष्कर्ष निकला कि हल्की वस्तु की गति ऊर्जा सबसे अधिक होगी। तो ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। अगला, नेक्स्ट, तृतीय प्रकार का उत्तोलक में यांत्रिक लाभ होता है। जी हाँ, तृतीय प्रकार का जो उत्तोलक है उसका यांत्रिक लाभ कितना होता है? तो कितना होता है? 1 से कम होता है। तो ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। अगला देखते हैं। बल आघूर्ण होता है, ये बार बार क्वेश्चन रिपीट हुआ। बल आघूर्ण होता है, क्या होता है? तो जान लेते हैं। टाउ बराबर एफ डी होता है, बल इंटू विस्थापन। और किसका सूत्र होता है बल इंटू विस्थापन? तो हम जानते हैं कार का भी होता है, अर्थात डब्ल्यू वर्क बराबर होता है एफ इंटू डी। तो यहाँ से हमें निष्कर्ष क्या निकला? बल आघूर्ण जो होता है किए गए कार के बराबर होता है, अर्थात ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द्वितीय प्रकार के उत्तोलक में यांत्रिक लाभ होता है। जी हाँ, द्वितीय प्रकार का जो उत्तोलक होता है उसका यांत्रिक लाभ होता है, क्या होता है? 1 से अधिक होता है। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। अगला देखते हैं। निम्न उत्तोलकों में से सुमेलित है। जी हाँ, आपको यहाँ पे 4 विकल्प है, तो इसमें से आपको देखना है कि कौन सा सुमेलित है, यानी कौन मैचिंग है, कौन सा मैचिंग नहीं है। तो इसमें से आपको छांटना है। चलिए देखते हैं। हल तृतीय प्रकार का उत्तोलक है। जी हाँ, हल जो है तृतीय प्रकार का उत्तोलक है। तो ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। सरौता द्वितीय प्रकार का उत्तोलक है, ये भी सही है। कैंची प्रथम प्रकार का उत्तोलक है, ये भी सही है। तो यहाँ पे उपरोक्त सभी सही है। तो ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। अगला देखते हैं। जी एक सार्वत्रिक नियतांक है तो उसका एमकेएस सिस्टम में मान कितना होगा? जी एक यूनिवर्सल कांस्टेंट है तो उसका मान कितना होगा? जल्दी बताइए, ये भी क्वेश्चन बार बार रिपीट होता है। कितना होगा जी हाँ, 6.67 इंटू 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर प्रति केजी स्क्वायर होता है। तो ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। अगला देखते हैं। गुरुत्वीय त्वरण जी का मान अधिकतम कहाँ पे होता है? गुरुत्वीय त्वरण जी का मान अधिकतम कहाँ पे होता है? ध्रुवों पे, कर्क रेखा, भूमध्य रेखा, किस पे होता है? तो हम जानते हैं कहाँ पे होता है, ध्रुवों पे। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक पिंड समान वेग से गति कर रहा है तो उसका त्वरण होगा, एक पिंड जो है वो समान वेग से गति कर रहा है तो उसका त्वरण क्या होगा? हम जानते हैं जब कोई पिंड समान समान वेग से गति करता है तो उसका त्वरण क्या होता है? शून्य होता है। तो ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। चलिए अगला देखते हैं। एक वक्री गति में पिंड या वस्तु की गति की दिशा होती है। जी हाँ, जब कोई वक्री गति करता है तो उसकी वस्तु की गति की दिशा क्या होती है? सदैव बदलती रहती है। तो ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर।
अगला, न्यूनतम ताप संभव है। जी हाँ, न्यूनतम ताप संभव है। न्यूनतम ताप संभव है तो देखते हैं, -273 अंश सेल्सियस। जी हाँ, राइट आंसर। 0 अंश सेल्सियस नहीं। फिर 0 अंश केल्विन्स, ये भी सही है। तो यहाँ से हम देखते हैं तो ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर, यानी कि ए और सी दोनों सही है। चलिए अगला देखते हैं। एक स्वस्थ मनुष्य के शरीर का तापमान कितना होता है? जी हाँ, ये क्वेश्चन है। एक स्वस्थ मनुष्य के शरीर का तापमान कितना होता है? कितना होता है? 37 डिग्री सेल्सियस। जी हाँ, ये भी सही है। फिर 37 डिग्री फ़ारेनहाइट, ये गलत है। 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट, ये भी सही है। तो यहाँ देखते हैं ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर, ए और सी दोनों सही है। अगला, किस ताप पर सेल्सियस और फ़ारेनहाइट का तापक्रम एक समान होता है? जी हाँ, ये बार बार रिपीट होता है। किस ताप पर सेल्सियस और फ़ारेनहाइट का तापक्रम एक समान होता है? किस पे होता है? तो हम जानते हैं सूत्र क्या है, C/F5, F-32/9 होता है। तो इससे हम निकाल सकते हैं इस फार्मूले से। तो हम इससे फार्मूले से निकाल सकते हैं सी, यहाँ से हम देखते हैं सी इक्वल किसके है, एफ के है। तो हम यहाँ से निकाल सकते हैं कि किस ताप पर सेल्सियस और फ़ारेनहाइट का मान समान होता है। तो किस ताप पे होता है निकालने पर? -40 डिग्री अंश सेल्सियस पे होता है। तो ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। तो यहाँ से कौन सा सही है? सेल्सियस और फ़ारेनहाइट का तापक्रम एक समान होता है, -40 डिग्री अंश सेल्सियस पर होता है। चलिए अगला देखते हैं। शुद्ध जल का पीएच मान होता है। जी हाँ, ये बार बार क्वेश्चन रिपीट होता है। शुद्ध जल का पीएच मान होता है, कितना होता है? जो आप पानी पीते हैं उसका पीएच वैल्यू कितनी होती है? शुद्ध जल 7। जी हाँ, ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। चलिए अगला देखते हैं। एक फैदम बराबर होता है। जी हाँ, ये भी क्वेश्चन बार बार रिपीट होता है। एक फैदम बराबर होता है कितने फीट के होता है? 6 फीट के बराबर होता है। ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। तो आप लोग देख रहे हैं ये बार बार पूछे गए क्वेश्चन हैं, तो आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा इसे शेयर करें और लाइक करें और सब्सक्राइब करें, जिससे आप लोगों के शेयर लाइक से ज़्यादा मोटिवेट हो कि मैं और अच्छा से अच्छा वीडियो आपके लिए लाता रहूं। चलिए अगला देखते हैं। एक समुद्री जल का पीएच मान होता है। जी हाँ, एक समुद्री जल का पीएच मान होता है, कितना होता है? एक समुद्री जल का पीएच मान कितना होता है? कितना होता है? जी हाँ, 8.4 होता है। तो यहाँ कौन सा ऑप्शन? ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। अगला, पारा का निम्नतम हिमांक कितना होता है? अर्थात पारे का फ्रीजिंग पॉइंट, मिनिमम फ्रीजिंग पॉइंट कितना होता है? कितना होता है पारे का मिनिमम फ्रीजिंग पॉइंट? ये भी बार बार पूछा जाता है। -39 अंश सेल्सियस होता है। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। अगला, जल का क्वथनांक कितना होता है? अर्थात जल का बॉइलिंग टेम्परेचर कितना होता है? तो कितना होता है? जल्दी बताइए, बार बार रिपीट होने वाले क्वेश्चन है। कितना होता है? 373 केल्विन। जी हाँ, सही है। 100 डिग्री सेंटीग्रेड, ये भी सही है। 101 डिग्री सेंटीग्रेड, ये नहीं सही है। तो इधर हम देखते हैं ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर, ए और बी दोनों सही है। जी हाँ, बिल्कुल। अगला, अधिकतम न्यूनतम ताप का आविष्कार किसने किया था? अधिकतम न्यूनतम ताप का आविष्कार किसने किया था? तो अधिकतम न्यूनतम ताप से क्या होता है दोस्तों? मौसम की जानकारी के लिए इसे बनाया गया था। तो इसका आविष्कार किसने किया था? तो सिस्क ने किया था। ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। अगला, किस ताप पर पानी का घनत्व अधिकतम होता है? ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। किस ताप पर पानी का घनत्व अधिकतम होता है? 4 अंश सेल्सियस पर। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। अगला देखते हैं। 4 डिग्री सेल्सियस पर दिए दिए हुए द्रव्यमान के पानी का आयतन। जी हाँ, 4 डिग्री सेल्सियस पर दिए गए द्रव्यमान के पानी का आयतन होता है। आयतन क्या होता है? घनत्व हमने देखा अधिकतम होता है, तो आयतन क्या होता है? जल्दी बताइए।
जी हाँ, न्यूनतम होता है। तो ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। बार बार रिपीट होने वाले क्वेश्चन है तो इसमें कंफ्यूजन नहीं होना है। चलिए अगला देखते हैं। परम शून्य ताप होता है। जी हाँ, परम शून्य ताप होता है। तो परम शून्य ताप क्या होता है? सैद्धांतिक रूप से न्यूनतम संभव ताप होता है। वह न्यूनतम संभव ताप होता है जिसे परम शून्य ताप कहते हैं। तो यहाँ ऑप्शन कौन सा सही है? बी। जो सैद्धांतिक रूप से सबसे न्यूनतम ताप होता है उसे हम क्या कहते हैं? परम शून्य ताप कहते हैं। तो समझ में आ गया होगा। चलिए अगला देखते हैं। परम शून्य ताप का मान कितना होता है? जी हाँ, परम शून्य ताप का मान कितना होता है? तो कितना होता है यहाँ से? तो जल्दी बताइए। -273 अंश सेल्सियस। जी हाँ, ये भी सही है। -459.4 फ़ारेनहाइट, ये भी सही है। 0 केल्विन, ये भी सही है। तो यहाँ पे हम देखते हैं ऑप्शन नंबर डी, ऑल ऑफ एबव, यानी सभी सही है। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। मनुष्य का जीवन, जी हाँ, मनुष्य का जीवन जिस ताप पर संभव नहीं हो सकता वह ताप है। मनुष्य का जीवन जिस ताप पर संभव नहीं हो सकता है वह ताप कौन सा है? जल्दी बताइए। 110 अंश सेल्सियस से कम, या 110 केल्विन से कम, या 110 फ़ारेनहाइट से अधिक, या 110 फ़ारेनहाइट पर। जल्दी बताइए कौन सा सही है? जी हाँ, तो 25 का सी, 110 फ़ारेनहाइट से अधिक नहीं होता है। ठीक है, अगर 110 फ़ारेनहाइट से अधिक होगा तो उस ताप अधिक होगा तो मनुष्य का जीवन उस ताप पर संभव नहीं होगा। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। मछलियाँ शीत तालाब के जम जाने पर भी जीवित रहती है। जी हाँ, ये बार बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि मछलियाँ जो होती हैं जब ऊपर तालाब का पानी जम जाता तो नीचे कैसे जीवित रहती हैं? तो कैसे जीवित रहती हैं? जी हाँ, तालाब के नीचे का जो जल का तापमान होता है 4 अंश सेल्सियस से कम नहीं होता है, जिससे मछलियाँ जीवित होती हैं। अगर उससे कम होगा तो वो भी मर जाएंगी। इसलिए पानी का जो नीचे धरातल का जो टेम्परेचर होता है वो हमेशा 4 अंश सेल्सियस होता है दोस्तों। चलिए ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। अगला, यदि पानी ऊंचाई से गिराया जाए तो उसका तापमान क्या होगा? पानी ऊंचाई से गिराया जाए तो सीधी सी बात है दोस्तों, कोई चीज़ ऊपर से गिरता है तो उसमें क्या होता है? क्या होता है? टेम्परेचर बढ़ता है। तो ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। तो कोई अगर पानी ऊंचाई से गिराया जाएगा तो उसका ताप क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। चलिए अगला देखते हैं। शीघ्रता से वाष्पित हो जाने वाले द्रव्यों को कहते हैं। जी हाँ, शीघ्रता से वाष्पित हो जाने वाले, वाष्पित मतलब हवा में जो भाप बन के उड़ते हैं, हो जाने पर द्रव्यों को कहते हैं, क्या कहते हैं? वाष्पशील कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। अगला, मोम का गलनांक दाब बढ़ाने पर क्या होगा? सीधी सी बात है, किसी हम प्रेशर बढ़ाएंगे मोम के ऊपर तो क्या होगा? वो गलना शुरू हो जाएगा। तो यहाँ कौन सा ऑप्शन सही है? दाब बढ़ाने पर उसका गलनांक बढ़ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। अगला, बर्फ का गलनांक होता है। जी हाँ, बर्फ का गलनांक, बर्फ जो होता है वो किस टेम्परेचर पर पिघलना शुरू होता है? बताइए जल्दी। 0 अंश सेल्सियस, राइट आंसर। 273 केल्विन, ये भी राइट आंसर। तो यहाँ पे हम देखते हैं ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर है, अर्थात ए एंड बी दोनों हैं। तो ये रहा आज का सेट नंबर 8 जो अब समाप्त होता है। यदि किसी भी क्वेश्चन से रिलेटेड आपको कोई भी डाउट हो तो हमारे कमेंट बॉक्स में अवश्य सूचित करें। हर डाउट का समाधान आपको बहुत ही आसान शब्दों में दिया जाएगा। यदि चैनल से रिलेटेड आपका कोई सजेशन हो तो हमें अवश्य सूचित करें। तो चलिए दोस्तों, चलते हैं, फिर नेक्स्ट वीडियो में आपसे मुलाकात करेंगे। तब तक के लिए दोस्तों, थैंक यू एंड टेक केयर।